दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। टुरान अपनी असली पहचान और माता पिता के बारे में सच्चाई जानने के लिए तुरान पूर्व दिशा की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। उसके मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। तुरान सोचता है 18 साल बीत चुके हैं, अगर कोई सुराग बचा होगा तो वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी रास्ते में उसे घोड़े की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ता है और देखता है कि एक बहादुर घोड़ी अपने घायल मालिक की रक्षा कर रही है, जबकि आसपास डार्क एल्फ घूम रहे हैं। तुरान कुछ पल के लिए रुक जाता है। तुरान सोचते हुए, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए अगर पहले हमला इंसानों ने किया हो तो? लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि डार्क एल्फ मारे गए इंसानों के शवों को खा रहे हैं। तुरान की आंखों में गुस्सा भर जाता है। अब मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। वह बिजली की तरह आगे बढ़ता है। डार्क एल्फ, कौन है वहां? बाहर निकल! धड़ाम! तुरान का पहला हमला सीधे डार्क एल्फ पर पड़ता है और एक डार्क एल्फ वही मर जाता है, दूसरा एल्फ घबरा जाता है। वह मॉन्स्टर से तुरान के ऊपर हमला कर बात है। तुरान हंसते हुए, तुम पहले मुझे ढूंढ कर दिखाओ। डार्क एल्फ ने लोमड़ी जैसा मॉन्स्टर को संवन करता है। तुरान मुस्कुराता है। डार्क एल्फ कहता है, तुम मिल गए। वह दो मॉन्स्टर से तुरान पर हमला करता है। तुरान फायर फ्लेम से मॉन्स्टर पर अटैक करता है। अचानक दूसरा मॉन्स्टर तुरान पर अटैक करता है, लेकिन वह बच जाता है। तुरान सामने की तरफ धकता है। उसी पल दूसरा मॉन्स्टर तुरान पर हमला करता है और तुरान पड़ी डीढ़े पर जाकर गिरता है। उसे के मुंह से ब्लड निकलता है। डार्क एल्फ हंसते हुए, अब तुम मरने वाले हो। तभी घोड़ी टिली भी अपने मालिक की रक्षा के लिए आगे आई और उसने डार्क एल्फ को जोरदार टक्कर मार दी। उसका संतुलन बिगड़ गया। तुरान सोचते हुए, यही मौका है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स ने टिली पर अटैक कर दिया, पर तुरान तभी डार्क एल्फ पर अटैक कर कर उसे वहीं मार देता है। तुरान हांफते हुए गिर जाता है। तभी घोड़ी टिली आकार तुरान को सूंघती है। तुरान उसे थैंक यू बोलता है। कुछ देर बाद घायल युवक को होश आया। वह धीरे धीरे उठकर बोला, तुम कौन हो? तुरान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें डार्क एल्फ के हमले से बचाया। युवक ने अपनी घोड़ी को प्यार से सहलाया। अगर टिली और तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम असिस है, मैं हाउसबर्ग का सदस्य हूं। तुरान ने पूछा, यह हमला क्यों हुआ? एसिस की आंखें नम हो गईं। हम एक तीर्थ यात्रा पर थे। अचानक डार्क एल्फ ने हमला कर दिया। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों को याद किया। जो लोग मारे गए वे सिर्फ सैनिक और नौकर नहीं थे। उन्होंने बचपन से मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। तुरान उसकी बात सुनकर चुप हो गया। असिस ने तुरान की माना महसूस की। वह मन ही मन हैरान रह गया। इतनी कम उम्र लेकिन इतनी ज्यादा माना, यह कोई साधारण जादूगर नहीं हो सकता। लेकिन तुरान ने विनम्रता से कहा, मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूं, या अगर टिली ने सही समय पर मदद नहीं की होती तो शायद मैं भी जीत नहीं पाता। असिस मुस्कुराया, तुरान, अगर तुम्हारा कोई तय ठिकाना नहीं है तो मेरे साथ हाउसबर्ग चलो। फिर उसने गर्व से कहा, हमारा परिवार पीढ़ियों से जादुई हथियार और आर्टिफैक्ट बनाता आया है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसा मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाना चाहता हूं जो तुम्हारी ताकत के बिल्कुल अनुरूप हो। तुरान कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी नई यात्रा अब एक और दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी और यहीं एपिसोड 11 समाप्त होता है।